करण थापर अपने आप में बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, मीन्स आई हैव गॉट लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में उनको इनवाइट किया गया इंडो पाक के ऊपर बोलने के लिए। इट्स बेसिकली सिक्योरिटी डायलॉग। तो उनसे जो क्वेश्चन किया गया वो बेसिकली बीजेपी के ऊपर या इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है या जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं उस तरह का एक क्वेश्चन वहाँ पे पैनलिस्ट ने उससे पूछा, मॉडरेटर ने एक्चुअली पूछा। और उन्होंने जो जवाब दिया, दैट वाज क्वाइट एस्टोनिशिंग टू मी। Relationship, their psychology, it's very close to them, and that tends to be the case in countries where economic development is limited and religion is your, I won't use that phrase, opium of the masses, because it is deliberately pejorative, but if you go back to what Marx said, it's also the soul of a soulless world. Right? That was another part of that same phrase. It is very much the soul of the soulless existence our people live. So when you project your political appeal in those terms, it is winning. But what has happened at the same time is that it has also been done to exacerbate and to exploit divisions. Unfortunately, the history of our two countries means that the Hindu-Muslim divide has been there for quite a while. It got exacerbated in 47. It left behind a trauma for people on both sides of the partition line, and it can be easily scratched and exacerbated and exploited, and that has been deliberately happening. And the net result is that you have appealed to 80% in terms of their religion, which is completely contrary to and a total violation of our constitution, but leave that aside. And in the process, you have also deliberately sought to, I use that colloquial term, demonize another religion. Now, this is not done always in language that is specific and clear. It's done with Muslim dog whistles. I'll give you a couple of examples, and I think you'll understand. 80% of the population of Uttar Pradesh, the biggest state, is Hindu, 20% is Muslim. So when the chief minister who won campaigns in terms of what he calls 80 versus 20, the message is clear to everyone without referring to Hindus and Muslims. When other BJP leaders talk to the Muslim community, आपने उनको सुना? उन्होंने स्ट्रेट वे ये ब्लेम किया बीजेपी के ऊपर, वो नेशन को रिलीजन के ऊपर डिवाइड कर रही है। नाउ टेल मी, इज इट रियली ऑल राइट टू टॉक अबाउट रिलीजन इन पाकिस्तान विच इज बेसिकली इस्लामिक नेशन? पाकिस्तान के अंदर कम से कम 1000 फोर्स्ड कन्वर्जन्स होते हैं। ये डॉन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप जाके ये बोलें, एक इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ऑडियंस को या इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस करते हुए अगर ये बोलता है कि जो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है सेंटर में पावर में यानी कि बीजेपी, वो रिलीजन को पॉलिटिकल एम्स के लिए यूज कर रही है। आई डो नॉट हैव एनी डाउट दैट ऑल द पार्टीज इन इंडिया दे प्ले वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट बैंक काफ़ी हद तक रिलीजन से या कास्ट से, मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी परसेंटेज तक, बट काफ़ी हद तक ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती हो, इसमें सब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी कम करती है, कोई पार्टी ज़्यादा करती है। नाउ उन्होंने यूपी का एक स्ट्रेट वे एग्जाम्पल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्होंने 80-20 की पॉलिटिक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी जी ने खेली। नाउ टेल मी वन थिंग, बड़ा स्ट्रेट सा मेरा क्वेश्चन है इस बारे में आप सबसे, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बीजेपी को किसने कंपेल किया कि वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स खेले? आप देखें, और मैं आपको उनकी गवर्नेंस का मॉडल बता रहा हूँ। उसके बाद आप डिसाइड करना, इज इट अप्रोप्रिएट कि हम करण थापड़ ने जो कहा उसको सपोर्ट करें या फिर एक कॉन्ट्रेरी व्यू लें। 80-20 का उन्होंने कहा, मैं मानता हूं योगी जी ने कहा, उन्होंने 80-20 का एक्सप्लेनेशन दूसरा किया। करण थापड़ वाला एक्सप्लेनेशन उनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। पर मैं एक दूसरे पॉइंट पे आता हूं, और पॉइंट ये है,
यूपी की टोटल पॉपुलेशन में 17% मुस्लिम्स हैं, दैट इज ए रफ आइडिया। इन मुस्लिम्स ने जो टोटल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एंड देयर आर मोर देन 150 स्कीम्स, उन्होंने उसके जो टोटल अलॉटमेंट है उसका 30% मुस्लिम्स को गया है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ उज्ज्वला आप लगा लीजिए, जिसमें गैस मिलती है, गैस सब्सिडी मिलती है, आप मकान बनाने को ले लीजिए, आप फ्री राशन को ले लीजिए, मुस्लिम्स का 30% उसमें शेयर है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 17% है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिंदूज प्रीडोमिनेंटली दे मेक द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बीजेपी, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम्स उनको वोट ही नहीं देते, तो उनके पास कोई चारा नहीं है। बट उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या फिर जो गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी आप गवर्नमेंट की डीलिंग्स हैं पब्लिक के साथ, उसमें आप देखें मुस्लिमों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो जब आप किसी फॉरेन ऑडियंस से या इवन इंडियन ऑडियंस से जब आप बात करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड से, ठीक है मैं मानता हूं आप कहिए कि बीजेपी को हिंदूज वोट देते हैं, उनकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मुस्लिम्स उनको वोट नहीं देते। मगर उसके बावजूद भी आप देखें कि मुस्लिम्स के वेलफेयर में सबका साथ सबका विकास, ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सेकुलर है। तो करण थापर को अपना व्यू पॉइंट रखने का पूरा अधिकार है। मैं कहता हूं आप कहीं भी जाएं, अपना जो व्यू पॉइंट है वो आप रखें, लेकिन साथ में ये व्यू पॉइंट भी तो रखें कि ऑन ग्राउंड वहां पे क्या हो रहा है। और जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुस्लिम्स हर तरीके से इंडिया में पर्क्स, प्रिविलेज, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सबको टोटली एंजॉय कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान में आप देखिए कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हाल है। अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हो, आपने पूजा उस लड़की का देखा होगा जिसका मर्डर हुआ बिकॉज एक मुस्लिम उसको कन्वर्ट करके शादी करना चाह रहा था। आपने इंडिया में देखा है कभी किसी मुस्लिम लड़की को कोई कन्वर्ट करता हो फोर्सेबल? तो ये पॉइंट भी करण थापर जी आपको रखने चाहिए जब आप अपने ऑडियंस से बात करते हैं। ये जो वन साइडेड ओपिनियन आप रख रहे हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आपने वो ओथ ली हुई है फेयर एंड ऑब्जेक्टिव होने की, तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप मोदी को या योगी को क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल करो, हर जगह करो, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन साथ में जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं उनको भी तो आप बताओ। मुस्लिम्स अगर उनको वोट नहीं देते कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर आप देखें आप उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इज बीजेपी डिवाइडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स? नो, it is basically the appeasement politics of Congress and all these parties. They are the one जो मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को खेल रहे हैं, और ये पॉइंट आप कभी मेंशन नहीं करते। और लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इंडिया में परेशान हो या फिर कोई बाहर माइग्रेट किया क्या अभी तक। अब पाकिस्तान के अंदर देखिए कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने परसेंटेज मुस्लिम्स थे, माइनॉरिटीज थे सॉरी, और अभी आप देख लीजिए कितने परसेंट वहां पे बचे हैं, उनका क्या हाल हो रहा है। मतलब मैं आपको जो मैंने कोट किया कि 1000 कन्वर्जन्स एवरी ईयर एंड दैट टू फोर्स्ड कन्वर्जन्स, ये डॉन की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। करण थापर जी अपना जर्नलिस्ट का जो धर्म है उसको प्लीज़ निभाइए और ढंग से निभाइए। थैंक यू सो मच।